मेरे रसूल के एक सहाबी हैं जो नबी के जमाने में भी गरीब थे, इतने गरीब के पांचों वक्त की नमाज नबी के पीछे पढ़ते थे, मगर बदन पे फटा हुआ कुर्ता था। एक दिन नबी ने उन्हें देखा, प्यार आया मेरे आका को। अच्छा एक बात बताओ भाई, जिस पर नबी को प्यार आए वो कितना खुश नसीब होगा। हैं? कल शादी है हमारे भाई की, हैं? माशाल्लाह, परसों माशाल्लाह, देखिए आप, शादी है। जाहिर बात है ये नबी का जिक्र करा रहे हैं तो नबी की रजा तो मिलेगी ही। हाँ, मगर एक शर्त है इसमें, खुलूस हो, खुलूस नियत, अल्लाह की रजा हो, नियत, दिखावा नहीं। हमने जलसा कराया था भाई साहब, एक जगह में तकरीर करने गया जलसे में, तो पूरे गांव के लोग, मैंने कहा भाई घर वाले बोले बाप भी नहीं है, भैया भी ना, दूल्हा भी ना, बहनोई भी ना। मैंने कहा वो कहाँ? बोले वो जोड़े बांध रहे हैं। भैया काहे के जोड़े? वो जो भरी जाती है ना मौलाना साहब, उनको लगा रहे हैं। मैंने कहा लानत हो तेरे, बेवकूफ हो जड्डा आदमी, क्या मतलब यार, तेरे घर में नबी की बातें बताई जा रही हैं और तुम भरियां बांध रहा। भरी जरूरी नहीं है, तेरे नबी की बात जरूरी है, तेरे नबी की नात जरूरी है। जिंदगी में नाते पाक का अगर एक भी शेर नबी ने कबूल कर लिया तेरे घर में तो तू तो बच ही जाएगा, सुनने वालों का भी बेड़ा पार। अब सुनिए, नबी को प्यार आया, अब जिस पर नबी प्यार कर ले फिर उसकी जिंदगी अल्लाह अल्लाह। मेरे रसूल ने उन्हें देखकर करीब करके कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए मालदार होने की दुआ ना कर दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना जब कहा तो अर्ज करते हैं, आका मेरे लिए गरीबी बेहतर है। सुभान अल्लाह, क्या ईमान थे यार उन लोगों के। भैया अगर ऐसा मौका हम तुमको को मिल जाता हो, बोलो, अगर पीर साहब हम तुम के कान में कह दे बता मालदार होने की दुआ कर दूं, ये ईमानदारी के साथ मरने की दुआ कर दूं, तो पीर के दूसरे कान में उठ के कह देगा चलो वो तो हो ही जाएगा मगर माल की कर दो। हाँ सही बता रहे हैं भाई साहब। हाँ, मर गए माल के, मर गए, खत्म कर दी जिंदगी। हालांकि जानते हो तुम, ये माल, ये दौलत धोखा है, धोखा, फितना। हाँ, और अगर नेक बन जाओ तो इनाम है। वो जुमला सुने, मेरे रसूल की बारगाह में बोले, आका मेरे लिए गरीबी ही बेहतर है। गुजर गया नबी का जमाना, अबू बकर का जमाना आया, तब भी गरीब। यहां तक के उमर बिन खत्ताब का जमाना आ गया, फारूक आजम का। और फारूक आजम कौन थे? नंगे पांव मदीने में गरीबों की मदद करने वाले। जोर से 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया का बादशाह, मगर खुद के बदन पर फटा हुआ कुर्ता रहता था। सहाबा कहते थे उमर ये क्या है? फरमाते थे जबान बंद कर लो, इसलिए कि ये जिम्मेदारी उमर की है। और मेरा मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा पहनूं, उमर का मतलब ये है जब तक मैं अमीरुल मोमिनीन रहूं, मदीने के जंगल का कोई जानवर भी प्यासा नहीं मरना चाहिए। हाँ, यहाँ तो कोठे के कोठे गायब है, पूरे गेहूं खा गया पेटुआ, चीनी न मिल रही, दाल न मिल रही, बतेरा दे रहा प्रधानमंत्री, और क्या घर में घुस हो गया क्या उसके? बिला वजह की बात है। मगर जो छुट भइये हत्ते न लगन दे रहे गरीबों के कुछ भी। ज़कात फितरे का हकदार खुद ही बना बैठा, सब खा गया, पेट निकल गया, बैठे बैठे मोटा हो गया। कह रहा मौलाना साहब दवा बताओ, शुगर बढ़ गई। शुगर न बढ़ी, तेरा टाइम करीब आ गया। हराम खाते खाते हलाल तो खा। पेट सुता हुआ और कमजोर जरूर होगा मगर जिस्म में बीमारी नहीं होगी। खा के देख हलाल। हाँ, इसको कहते हैं मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम फारूक आजम। सुभान अल्लाह बोलो इनके नाम। उमर बिन खत्ताब
और मर्तबा कैसा, नबी कह रहे हैं मेरा उमर ऐसी शान वाला है जिन रास्तों से गुजर जाए शैतान की हिम्मत नहीं है कि उन रास्तों पे आ जाए। अरे वो उमर जिसका रोब, जिसका दबदबा शैतान पर हो, उसके चेलों पर हो, अरे आज तक उमर का रोब पाया जाता है। वो उमर, महफिल जमी थी, अदालत सजी थी, हजारों की भीड़। उसी भीड़ में हजरत उमर ने देखा कि एक गरीब आदमी बैठा, चेहरे पर सफेद रंग की दाढ़ी, इशारा करके कहा उठो। उठे, करीब आ गए। हजरत उमर अंदर गए, आंख में आंसू, आंख में आंसू। अल्लाह अल्लाह, कितना नरम दिल है उमर का। आंख में आंसू, खुदा की कसम। और सख्त कितने, जिन रास्तों से गुजरे शैतान न गुजरे, कैसे होंगे। मगर यहां आंख में आंसू। अंदर गए, चाबियां उठा के लाए और गरीब के कुर्ते में डाल दी। सुभान अल्लाह ना बोलोगे तो। गरीब ने चाबियां पकड़ी, पकड़ के कहा उमर क्या है ये। कहा मैंने नबी के जमाने में भी गरीब देखा, अबू बकर के जमाने में भी गरीब देखा, अपने दौर में भी गरीब देख रहा हूं, इसलिए आज मैंने तुमको जो चाबियां दी है ना, बताऊं क्या है। बोले हाँ। बोले खुश हो जाओ, मैंने तुम्हें ईरान की गवर्नरी अता फरमा दी। जोर से बोलो भाई, गजरोला वालों, सियाली वालों, ईरान की गवर्नरी अता कर दी। इतना जब कहा तो मुस्कुराहट तो आई चेहरे पे। उसके बाद कहा उमर कैसे करूंगा। कहा चले जाओ और रवाना हो जाओ, निकल जाओ मदीने से, पहुंचो ईरान। बादशाह बना दिया तुम्हें, गवर्नर बना दिया तुम्हें, ईरान की बादशाहत दे दी तुम्हें। मामूली बात है क्या। अरे यार, एमपी छोड़ो, विधायक छोड़ो, प्रधान और चेयरमैन ही तो छोड़ो, जो मिंबरी जीत रहे हैं, मिंबरी इतने हार पहन कर निकले हैं वो। इतने हार जब जीत का ऐलान हो गया तो। और हार कौन से, जो पहले साइकिलों में पढ़ते थे, साइकिलों में वो, हाँ, गजरे वो पहन के निकल लिया। शरीयत ने मना कहा है उसके पहनने को, इस्लाम में जायज नहीं है वो गजरे जो पहन के निकल लिया, मगर वो उसी के लायक हैं। सुन लो, एक की प्रधानी का ऐलान हुआ, जीत गया और वो हार गया। खुशी में झूम गया, लोग गोद में लेकर आ रहे थे, गेट पे ही मर गया वो। अरे पढ़ा तो होगा, आया था ना अखबारों में। डॉक्टरों के पास लेकर पहुंचे, क्या हुआ। बोले प्रधान जी खत्म। क्या हुआ। खुशी ना झेली गई प्रधान जी। अरे वारे वाह प्रधान, अबे ऐसी भी क्या खुशी थी जो तुझसे बर्दाश्त ना हुई, घर तक ना आया, गेट में ही मर गया। लोग